स्वामी जी, अंग्रेजी में इसी के लिए एक प्रोवर्ब है, एक मुहावरा है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना जानते हैं या अपनी मदद करना चाहते हैं। तो इसलिए पहले आप खुद अपने आप का सहारा बने और फिर सभी को साथ लेकर चले। योग का मतलब भी तो यही है, समत्व की भावना, समता की भावना। स्वामी जी, एक और राग का मैं जिक्र करना चाहूंगी, राग भैरवी। राग भैरवी के लिए योग ये और माना सहयोग जाता की भावना है जी, राग भैरवी के लिए माना जाता है कि ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही कारगर है। वैसे भी देश के 30% लोग हमेशा तनाव में रहते हैं, किसी ना किसी चीज की परेशानी, कभी अपनी परेशानी से तो कभी किसी और की खुशी से परेशान रहते हैं। 55% लोगों को तो ठीक से नींद नहीं आती क्योंकि जलन की भावना इतनी है, वो मुझसे आगे कैसे बढ़ गया, वो मुझसे आगे कैसे बढ़ गई, उसके पास इतनी दौलत क्यों, मेरे पास इतनी कम क्यों। तो स्वामी जी, ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं ज्यादातर लोगों पर बहुत हावी रहती है। गुस्सा भी लोग बहुत करने लग गए हैं। तो मन को कंट्रोल करने के लिए वो कौन से 5 योगाभ्यास है जो नियमित तौर पर करने चाहिए राग भैरवी के साथ? तो देखो, एक तो हमने बीपी शुगर के लिए बताया, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन और मरकटासन। ये इतना तो सबको रोज करना है। अब बात आती है मन के लिए, मस्तिष्क के लिए। मन बड़ा बेचैन रहता है, लोग उलझे हुए से, अभाव में कह रहा था मैं, दबाव में, प्रभाव में जीते रहते, इधर उधर बहकते रहते, भटकते रहते, स्वभाव में नहीं जी पाते। भगवान के चरणों में जिनका चित्त लग गया है, फिर वो ऐसे फूलों की तरह मुस्कुराते रहते हैं, जीवन को उत्सव की तरह जीते रहते हैं। भज मन राम चरण सुखदाई, राग भैरवी के साथ। और शीर्षासन हम करते हैं। चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिनका चित्त भगवान राम के चरणों में लगा हुआ है, श्याम के, हनुमान के, शिव के चरणों में लगा है, माँ भगवान के, भगवती के चरणों में लगा है ना। और जो शीर्षासन, सर्वांगासन, आगे झुकने वाला शशकासन, पीछे झुकने वाला सुप्त वज्रासन। वज्रासन में फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग किया और ये अनुलोम विलोम किया। जो ऐसे अपने चित्त को निर्भर रख करके, अभी मैं बोल रहा था, दबाव में, अभाव में, प्रभाव में नहीं जीना, स्वभाव में जीना और अंतर्मुखी बनना। भगवान बुद्ध कहते हैं, मीनाक्षी जी, अप दीपो भव, आत्मदीपो भव। उपनिषद कह रहे हैं
आत्मा हमारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। गुरु भगवान की शरणागति भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन। शरणागति को सबसे बड़ा तत्व कहा है मीनाक्षी जी। और जो ऐसे गुरु भगवान की शरणागति में रहते हैं, प्रकृति की, संस्कृति की, सत्य की, सनातन में की शरण में रहते हैं। अब देखो हम यहाँ चारों ओर कितना सुंदर वातावरण है, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, इधर राजा जी नेशनल पार्क है, वनस्पतियाँ, औषधियाँ और आंवला, अमृत रसायन, आहा, चारों ओर ऐसे देख करके जो प्रकृति के सुंदर नज़ारे हैं ना, हम तो, हमारा मन तो ऐसे ही बाग बाग रहता है। और एक राग पहाड़ी है, वैसे हमारा ये पहाड़ी बजाता भी बहुत अच्छा, बांसुरी वाला कपिल, इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। हाँ, ऐसे तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन ये जब पहाड़ी बजाता है ना तो बिना ही माइक के आधा किलोमीटर दूर से इसकी आवाज आती है। और मांसपेशियां तो लोगों की कमजोर ऐसे हो ही गई है। तो ऐसे जब राग पहाड़ी सुनते हैं ना, अरे राम 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 राम, ऐसे ही तो ऐसे केवल बांसुरी भी सुन ले ना तो मन की बांसुरी, आत्मा के सर झंकृत होने लगते हैं। प्रभु बांसुरिया में तेरी, ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करें, ऐसे स्वामी हाथों जी, ये के तो पैरों मेरी के। छला बज और रहा है। एक बहुत प्रसिद्ध सा भजन है राग पहाड़ी में। अरे जो सुना तुझे तो भूल ही गया था मैं। ये तो हमारी ज्योत्सना खुद ही राग पहाड़ी है। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, मांसपेशियों के लिए। गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता, गुरु मेरा पार ब्रह्म। अब छोटे छोटे अभ्यास ही कितना अच्छा। मेरा ज्ञान हृदय, गुरु मेरा ज्ञान हृदय ध्यान, गुरु गोपाल गुरु महान, गुरु गोपाल गुरु महान, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म। तो ये सूक्ष्म व्यायाम किया और ऐसे अलग अलग रागों के द्वारा ना शरीर की अलग अलग प्रकार की जो दिव्य ऊर्जा स्पंदन है, मोलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस, सूक्ष्म संवेदनाएं, एक है फिजिकल डेफिशिएंसी, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि की, एक है मेंटल इमोशनल डेफिशिएंसी। तो संगीत से क्या दूर होती है? इमोशनल डेफिशिएंसी। क्या दूर होती है बोलो? इमोशनल डिफिशिएंसी।